अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ तमाम किसान भाई खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गंदम की कटाई के बाद कौन सी फसलें काश्त की जाएं, कौन सी ऐसी मुनाफा बख्श फसलें हैं जिनको गंदम के बाद काश्त किया जा सकता है। अक्सर किसान गंदम की कटाई के बाद इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब कौन सी फसल को काश्त करें जिसमें हमें ज़्यादा मुनाफा हो, और हमें बाज़ दफ़ा किसान सोचता है कि हम इन्वेस्टमेंट कम करें और ज़्यादा मुनाफा कमाएं, और बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है कि क्या मैं गंदम की कटाई के बाद 2 फसलें ऐसी काश्त कर लूं जिससे मैं 2 फसलें ले लूं और उसके बाद फिर से गंदम काश्त कर लूं। तो आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अप्रैल के एंड पर गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी और अप्रैल में और मई में गंदम की कटाई मुकम्मल होने के बाद कौन कौन सी ज़्यादा मुनाफा बख्श और ज़्यादा पैदावार देने वाली ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको हम काश्त करें और हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमाद यानी कि गन्ने के बारे में। गंदम के बाद हम गंदम की कटाई के बाद हम गन्ने की काश्त कर सकते हैं, जिसको हम गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद ही काश्त कर लेते हैं। इस पर ज़्यादा खर्चा आता है और ज़मींदार को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, ज़ोर ज़माई ज़्यादा करना पड़ती है। एक जो कमाद की फ़सल पहले फरवरी मार्च में हमने लगा ली होती है और अभी एक जो हमने मई में लगानी है, दोनों में काफ़ी फ़र्क रह जाता है। तो ये जो गंदम की कटाई के बाद कमाद की फ़सल काश्त की जाती है, इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है और ये ज़्यादा मेहनत लेती है। इसकी पैदावार भी 1000-1200 मन के करीब चली जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आज की गंदम के बाद दूसरी कौन सी ऐसी मुनाफा बख्श फसल है जो काश्त की जाए। इसके बाद हम राइस चावल काश्त कर सकते हैं। चावल एक काफ़ी एक्सपेंसिव काश्त कह सकते हैं, एक फ़सल है जिस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि चावल की फ़सल में पानी का रहना लाजमी होता है, तो हर दूसरे दिन उसको पानी लगाना पड़ता है, खाद वगैरह, फिर स्प्रे वगैरह। चावल की फ़सल भी काफ़ी महंगी है, लेकिन चावल की फ़सल काफ़ी मुनाफा बख्श है और चावल की फ़सल के बाद हम आसानी से गंदम फिर से काश्त कर सकते हैं। एक ऑप्शन चावल भी बेहतरीन है, लेकिन ऐसे किसान भाई, ऐसे दोस्त अहबाब जो ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं या जिनके पास पानी के वसाइल हैं या अपने ट्यूबवेल वगैरह हैं या सोलर वगैरह पर ट्यूबवेल हैं, वो तो चावल की काश्त बआसानी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त अहबाब जिनके पास ये सहूलत मुयस्सर नहीं है या वो ट्यूबवेल वगैरह नहीं चला सकते, उनके पास नहरी पानी है जो 10-15 दिन के बाद आता है, 8 दिन के बाद आता है, या फिर वो मतलब टरबाइन वगैरह चलाते हैं, तो उनके लिए ये फ़सल काफ़ी मुश्किल है। उनके लिए इस फ़सल पर पूरा उतरना मुश्किल होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लें। आज की तीसरी फ़सल के बारे में बात करते हैं। जो तीसरी फ़सल है वो कपास की है। गंदम की काश्त के बाद, गंदम की कटाई के बाद हम कपास की काश्त कर सकते हैं। जो हमारा साउथ पंजाब है, जनूबी पंजाब, वो इलाके कपास की काश्त के लिए बहुत बेहतर और मौजू साबित हो सकते हैं। वहाँ पर कपास की काश्त जो है ना, वो काफ़ी कारआमद साबित होती है। कपास पर काफ़ी ज़्यादा कीड़े हशरात का और काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का हमला भी होता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, प्रॉपर फर्टिलाइज़र प्लान रखें, स्प्रे प्लान रखें, तो आप एक मुनाफा बख्श फ़सल ले सकते हैं और कपास से भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आज की चौथी फ़सल के बारे में। चौथी फ़सल जो आप गंदम की कटाई के बाद काश्त कर सकते हैं, वो है तिल या तिल्ली की फ़सल। आम इंसानों के मुताबिक या आम जो कुछ लोग हैं जो मतलब ज़राअत से वाबस्ता नहीं है, उनके लिहाज से जो तिल की फ़सल है वो तो उसको एक फ़सल ही नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे जो किसान हैं जो मतलब इस फ़सल को काश्त तो करते हैं लेकिन उस पर मेहनत नहीं करते, फिर 5 से 10 मन फ़ी एकड़ पैदावार लेते हैं और फिर कहते हैं कि तिल की जो फ़सल है वो मुनाफा बख्श नहीं है। ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा आप किसी भी फ़सल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और मेहनत करेंगे, तो आप उतना ही ज़्यादा उससे मुनाफा कमाएंगे। तिल की जो फ़सल है आजकल के दौर में, करंट सिचुएशन में, जो सबसे मुनाफा बख्श फ़सल जो है कम खर्च में, वो तिल की फ़सल
है, क्योंकि तिल जो हमारे मार्केट में 17-18 हज़ार रुपये पर मन चल रहा है। तो चाइना के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तिल की फसल के मतलब, तो इसलिए तिल का जो रेट है वो इससे ज़्यादा भी ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होगा। आज के इस दौर में अगर कहा जाए तो तिल की फसल जो है ना वो सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श है। गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद आप तिल काश्त करें, तिल की फसल लें, और उसके बाद अगर आप ज़मीन को पड़ा रहने दें फिर से गंदम ले सकते हैं, या फिर आप तिल की कटाई के बाद फ़ौरन सफाई करके एक चारे की फसल ले सकते हैं और बाद में गंदम काश्त कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारी आज की 5वीं फसल, जो गंदम की कटाई के बाद हम 5वीं फसल जो काश्त कर सकते हैं वो है हमारी मक्की। मक्की फ़ौरन तो नहीं काश्त हो सकती, कुछ ऐसे इलाके हैं जो चारे के लिए मक्की को इस्तेमाल करते हैं या मतलब वंडा वगैरह बनाते हैं, वो तो फ़ौरन काश्त कर लेते हैं। लेकिन मक्की की जो मौसमी मक्की है वो अगस्त में अमूमन काश्त होती है, जुलाई के एंड में या अगस्त में काश्त होती है, जो बेहतरीन पैदावार देती है। मौसमी मक्की काफ़ी मुनाफा बख्श फसल है, लेकिन इसकी पैदावार उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी बहारिया मक्की की होती है। बहारिया मक्की तकरीबन 120-130 मन तक चली जाती है, लेकिन जो मौसमी मक्की होती है ये ज़्यादा पैदावार नहीं देती। इसकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो 80-90 या 100 तक जाती है। तो इसलिए ये एक करंट सिचुएशन के लिहाज से एक अच्छी ऑप्शन है। तो आप मक्की भी काश्त कर सकते हैं। अभी आप गंदम की कटाई के बाद खेतों में गोबर डाल के या उसको हल चला के पड़ा रहने दें, खुश्क होने दें, अच्छी तरह हवा फिरने दें। उसके बाद आप इसकी तैयारी कंप्लीट करके जुलाई में आप मक्की काश्त कर सकते हैं। मक्की एक बहुत ही फ़ायदेमंद फसल है। उसके बाद मक्की उठाने के बाद आप आसानी से गंदम काश्त कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं हम आज की छठी और आखिरी फसल के बारे में, जो गंदम के बाद हम काश्त कर सकते हैं, वो है जंतर। जंतर आम अल्फाज में तो हम इसको फसल मानते नहीं हैं, ये हम इसको एक जड़ी बूटी मानते हैं। लेकिन जंतर अब काफ़ी मुनाफा बख्श हो गया है, क्योंकि अभी रमज़ान है, रमज़ान के बाद 2.5 माह बाद फिर ये बड़ी ईद आ जाएगी, कुर्बानी पे जानवर वगैरह काफ़ी ज़्यादा लोग जानवरों की सेवा करते हैं। उनके लिए चारे के लिए जंतर बहुत ज़्यादा बकरे वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो जंतर की पैदावार अगर हम अप्रैल के एंड में जंतर को काश्त कर लेते हैं तो बड़ी ईद के करीब जंतर तैयार हो जाता है, जो कि मंडियों वगैरह में काफ़ी अच्छी कीमत पर बिक जाता है। और जंतर को हम एज़ आ फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो बड़े किसान हैं वो जंतर की फसल को उगाकर उसमें पानी लगाकर फिर उसको रूटावेटर चला देते हैं और इस तरह उसको ज़मीन में ही मिक्स कर देते हैं, और ऐसे उनकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है ना वो बढ़ जाती है। जंतर के काफ़ी फ़ायदे हैं और आप कोशिश कर सकते हैं गंदम की कटाई के बाद आप इनमें से कोई भी फसल अपने खाद प्लान या अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो आपको बेहतर फसल लगती है वो आप काश्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, नतीजा उतना ही अच्छा आएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देते हैं और आप उस पर मेहनत नहीं करते तो आपकी फसल का रिज़ल्ट नहीं आता, बेहतर नहीं आता। और अगर इसके बरक्स अगर आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते रहते हैं लेकिन आप उस पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, खाद प्लान नहीं अच्छा होता, स्प्रे नहीं प्रॉपर करते, तो आपकी फिर भी फसल में वो जान नहीं रहेगी, वो और पायदारी नहीं होगी, फ़ायदेमंद नहीं होगी। इसलिए एक किसान के लिए इन्वेस्टमेंट का होना और मेहनत का करना, ये दोनों अवामल का होना लाजमी है, तभी वो एक फ़ायदेमंद फसल हासिल कर सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।